खाना तो बेसिक जरूरत है। सबको सेफ और न्यूट्रिशियस खाना मिलना चाहिए। ये हमारा ही क्यों है, कोई प्रिविलेज नहीं। लेकिन फूड सेफ्टी इंश्योर करना आसान नहीं है। खाने तक पहुंचने से पहले बहुत लोग उसे टच करते हैं। यही FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया काम आता है। FSSAI एक वॉच डॉग की तरह है जो हमारी सेहत की रक्षा करता है। वो फूड बिजनेसेस के लिए रूल्स बनाते हैं। वो ध्यान रखते हैं कि खाना सही तरीके से प्रिपेयर और हैंडल हो। वो सबको फूड सेफ्टी के बारे में एजुकेट करते हैं। उनका मकसद सिंपल है, सभी इंडियंस के लिए सेफ फूड। एक प्लेट खाने की इमेजिन करो। अब सोचो कि उसे सेफ बनाने में क्या क्या लगता है। इंग्रेडिएंट्स, कुकिंग प्रोसेस, यहां तक कि सर्विंग स्टाइल भी। FSSAI इन सब चीजों पर ध्यान देता है। वो फूड के लिए स्टैंडर्ड्स सेट करते हैं। कौन से इंग्रेडिएंट्स अलाउड है, कितनी क्वांटिटी सेफ है। पैकेजिंग और लेबलिंग के लिए भी रूल्स हैं। वो फूड लेबल जो आप पढ़ते हैं ना, FSSAI इंश्योर करता है कि उसमें सारी जरूरी इंफॉर्मेशन हो। लेकिन FSSAI का काम यहीं खत्म नहीं होता। वो इंस्पेक्शंस भी कंडक्ट करते हैं। चेक करते हैं कि फूड बिजनेसेस रूल्स फॉलो कर रहे हैं या नहीं। जो नहीं करते उनके खिलाफ एक्शन लेते हैं। उनकी विजिलेंस हमें हार्मफुल फूड से बचाती है। FSSAI ने बहुत कुछ अचीव किया है। सबसे बड़ी विन है फूड क्वालिटी का स्टैंडर्डाइजेशन। पहले अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग रूल्स थे। इससे कंफ्यूजन और इनकंसिस्टेंसी होती थी। अब FSSAI की वजह से नेशनल स्टैंडर्ड्स है। इससे फूड बिजनेसेस और कंज्यूमर्स दोनों को फायदा होता है। ये लेवल प्लेइंग फील्ड इंश्योर करता है और खाने पर ट्रस्ट बिल्ड करता है। FSSAI की एक और अचीवमेंट है फूड अडल्टरेशन केसेस में कमी। उनकी स्ट्रिक्टनेस और अवेयरनेस कैंपेन्स ने फर्क लाया है। लोग ज्यादा अवेयर हैं और सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्ट करते हैं। ये कलेक्टिव एफर्ट हमारे खाने को और सेफ बना रहा है। फूड सेफ्टी के लिए अवेयरनेस बहुत जरूरी है और FSSAI ये बात समझता है। उन्होंने ईट राइट मूवमेंट जैसे इंपैक्टफुल कैंपेन्स लॉन्च किए हैं। ये मूवमेंट लोगों को हेल्थी और इन्फॉर्म्ड फूड चॉइसेस करने के लिए इंकरेज करता है। ये कैंपेन्स अलग अलग प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं लोगों तक पहुंचने के लिए। टीवी कमर्शियल से लेकर सोशल मीडिया तक वो सेफ ईटिंग का मैसेज फैलाते हैं। वो लोगों को फूड लेबल्स पढ़ने, हाइजीन चेक करने और अनसेफ प्रैक्टिसेस रिपोर्ट करने के बारे में एजुकेट करते हैं। ये कैंपेन्स लोगों की सोच बदलने में सक्सेसफुल रहे हैं। अब ज्यादा लोग अपने फूड राइट्स के बारे में अवेयर हैं। वो सही क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और सेफ और हेल्थी फूड डिमांड कर रहे हैं। सिटीजंस की ये एक्टिव पार्टिसिपेशन FSSAI के एफर्ट्स को और स्ट्रॉन्ग बनाती है। सेक्शन 5 FSSAI का लाइसेंसिंग सिस्टम। फूड सेफ्टी इंश्योर करने के लिए FSSAI का एक लाइसेंसिंग सिस्टम है। हर फूड बिजनेस, चाहे बड़ा हो या छोटा, उसे FSSAI लाइसेंस चाहिए। ये लाइसेंस प्रूफ है कि वो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मीट करते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस अब सिंपल हो गया है। बिजनेसेस के लिए लाइसेंस अप्लाई करना और ऑब्टेन करना अब आसान है। ये कंप्लायंस इंकरेज करता है और ज्यादा बिजनेसेस को फूड सेफ्टी रेगुलेशंस के दायरे में लाता है। लेकिन इस सिस्टम को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करने में चैलेंजेस हैं। बहुत से स्मॉल वेंडर्स और स्ट्रीट फूड वेंडर्स अभी भी लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स के बारे में अवेयर नहीं है। उन तक पहुंचना और कंप्लायंस इंश्योर करना हर लेवल पर फूड सेफ्टी मेंटेन करने के लिए जरूरी है। सेक्शन 6 इंप्लीमेंटेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर। FSSAI ने काफी एफर्ट्स किए हैं, लेकिन चैलेंजेस अभी भी हैं। सबसे बड़ा हर्डल है रेगुलेशंस का इनकंसिस्टेंट इन्फोर्समेंट। फूड बिजनेसेस की संख्या फूड सेफ्टी ऑफिसर्स से ज्यादा है, इसलिए रेगुलर इंस्पेक्शंस मुश्किल होती है। दूसरा रोड ब्लॉक है एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। टेस्टिंग लैबोरेटरीज लिमिटेड हैं, खासकर स्मॉल टाउन्स और रूरल एरियाज में। इससे टाइमली और एफिशिएंट फूड टेस्टिंग इंश्योर करना मुश्किल होता है, जो फूड सेफ्टी इश्यूज आइडेंटिफाई और कर्ब करने के लिए जरूरी है। इन चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए फूड सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए। ज्यादा टेस्टिंग लैब्स, ट्रेन्ड पर्सनल और बेटर सर्वेलेंस मैकेनिज्म्स FSSAI की रीच और इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए जरूरी है। सेक्शन 7 ऑनलाइन फूड प्लेटफॉर्म्स और FSSAI। ऑनलाइन फूड प्लेटफॉर्म्स के आने से FSSAI के लिए नए चैलेंजेस आए हैं।
इन प्लेटफॉर्म से डिलीवर होने वाले फूड की सेफ्टी और हाइजीन इंश्योर करना जरूरी है। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने के लिए रेगुलर मॉनिटरिंग और इन प्लेटफॉर्म्स के साथ कोलैबोरेशन एसेंशियल है। सबसे बड़ा इश्यू है इन प्लेटफॉर्म्स पर ऑपरेट करने वाले किचन्स की एनोनिमिटी, उनके हाइजीन प्रैक्टिसेस ट्रैक करना और कंप्लायंस इंश्योर करना मुश्किल होता है। FSSAI इन कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए स्पेसिफिक गाइडलाइंस डेवलप कर रहा है। दूसरी कंसर्न है फूड की सेफ डिलीवरी, खासकर पेरिशेबल आइटम्स की। कोल्ड चेन मेंटेन करना और टाइमली डिलीवरी इंश्योर करना फूड स्पॉइलेज प्रिवेंट करने के लिए जरूरी है। ट्रांजिट के दौरान फूड सेफ्टी इंप्रूव करने के लिए FSSAI को प्लेटफॉर्म्स और डिलीवरी पार्टनर्स के साथ कोलैबोरेट करना होगा। सेक्शन 8 FSAI इन द इंटरनेशनल अरीना। FSAI अपने स्टैंडर्ड्स कोडेक्स एलिमेंटेरियस जैसे इंटरनेशनल फूड सेफ्टी बॉडीज के अगेंस्ट बेंचमार्क करता है। ये इंश्योर करता है कि हमारे फूड सेफ्टी रेगुलेशंस ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस के लेवल के हों। ये इंटरनेशनल ट्रेड को भी फैसिलिटेट करता है और इंडियन फूड प्रोडक्ट्स में कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। लेकिन इन स्टैंडर्ड्स को इंडियन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अडेप्ट करना जरूरी है। हमारे डाइवर्स फूड कल्चर, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस और लोकल इंग्रेडिएंट्स को ध्यान में रखना जरूरी है। FSSAI ग्लोबल स्टैंडर्ड्स और लोकल नीड्स के बीच बैलेंस मेंटेन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंटरनेशनल फोरम्स में FSSAI की एक्टिव पार्टिसिपेशन उसे एक लीडिंग फूड सेफ्टी रेगुलेटर के रूप में स्ट्रेंथन करती है। ये नॉलेज शेयरिंग, कोलैबोरेटिव रिसर्च और फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के हार्मोनाइजेशन को अलाउ करता है और अल्टीमेटली एक सेफर ग्लोबल फूड सप्लाई चेन बनाने में कंट्रीब्यूट करता है। सेक्शन 9 द फ्यूचर ऑफ फूड सेफ्टी इन इंडिया। FSSAI ने इंडिया में फूड सेफ्टी इंश्योर करने में काफी प्रोग्रेस की है, लेकिन ये जर्नी अभी खत्म नहीं हुई है। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, इनोवेशन और कोलैबोरेशन एक रोबस्ट फूड सेफ्टी इकोसिस्टम बिल्ड करने के लिए जरूरी है। टेक्नोलॉजी इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। अनसेफ फूड रिपोर्ट करने के लिए मोबाइल ऐप्स से लेकर ब्लॉकचेन बेस्ड ट्रेसेबिलिटी सिस्टम्स तक टेक्नोलॉजी कंज्यूमर्स और रेगुलेटर्स दोनों को एम्पावर कर सकती है। इन एडवांसमेंट्स को अपनाने से इंडिया में फूड सेफ्टी प्रैक्टिसेस रेवोल्यूशनाइज हो सकती है। अल्टीमेटली फूड सेफ्टी इंश्योर करना सबकी जिम्मेदारी है। FSSAI, फूड बिजनेसेस और कंज्यूमर्स को मिलकर एक सेफर फूड एनवायरनमेंट बनाना होगा। कोलैबोरेटिव एफर्ट्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस के कमिटमेंट के थ्रू हम इंश्योर कर सकते हैं कि इंडिया में हर प्लेट का खाना सेफ और हेल्थी हो।